हठ योग के प्रमुख ग्रंथों के अनुसार प्राणायाम कितने प्रकार का होता है और कपालभाति क्या है, कैसे करते हैं कपालभाति को, क्या इसके लाभ हैं, ये आज का प्रमुख विषय है। प्राणायाम के बारे में हम अधिक चर्चा आज नहीं करेंगे, विभिन्न प्रकार के प्राणायाम उस पर अलग से चर्चा होगी, लेकिन आज संक्षेप में प्राणायाम हैं कौन से इस पर चर्चा करेंगे और प्रमुख रूप से फिर कपालभाति क्या है हठ योग के ग्रंथों के अनुसार। आज की चर्चा आधारित है हठ योग के ये दो प्रमुख ग्रंथ, हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता। ये दो ग्रंथ हठ योग के पुराने और बहुत प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। इनके अनुसार प्राणायाम कितने प्रकार का है और कपालभाति क्या है, कैसे करते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। अष्टांग योग जिसका प्रतिपादन महर्षि पतंजलि ने किया और महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं उसकी व्याख्या मैंने की है दूसरे वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उसको आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि महर्षि पतंजलि के अनुसार कौन से 4 प्रमुख प्राणायाम हैं। अब जानते हैं हठ योग के अनुसार प्राणायाम कितने प्रकार के हैं। हठ योग के इन 2 प्रमुख ग्रंथों में 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। पहले हठ प्रदीपिका के अनुसार 8 प्राणायाम कौन से हैं। सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी इत्यष्ट कुंभका। मतलब सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी, ये 8 प्रकार के कुंभक होते हैं। कुंभक का मतलब यहाँ पर प्राणायाम से हैं। ये 8 प्रकार के प्राणायामों की चर्चा की गई है हठ प्रदीपिका में। तो इन प्राणायाम के बारे में डिटेल में यदि आप जानना चाहेंगे तो उसमें से बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, उसको आप चैनल में देख सकते हैं। अब इस घेरण संहिता के अनुसार 8 प्राणायाम कौन से हैं वो देखिए। सहितः सूर्य भेदश्च, उज्जाई शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली च अष्ट कुंभका। अर्थात ये 8 प्राणायाम हैं। सहित प्राणायाम सूर्य भेद, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली, ये 8 प्राणायामों की चर्चा घेरण संहिता में की गई है। अब इन 8 प्राणायामों में आप देखिए कपालभाति और अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन इसको नहीं रखा गया है। हठ योग के इन ग्रंथों के अनुसार कपालभाति एक शोधन की क्रिया है जिसे षटकर्म के अंदर रखा है, और अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन का जो अभ्यास है, नाड़ी शोधन के बारे में घेरण संहिता में कहा है कि प्राणायाम करने से पहले नाड़ी शुद्धि कर लेनी चाहिए, मतलब नाड़ी शोधन कर लेना चाहिए। नाड़ी शोधन क्या है इस विषय में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगा, उसको आप जाके देख सकते हैं कि कैसे करेंगे नाड़ी शोधन का अभ्यास। अब इन दोनों ग्रंथों में कपालभाति के बारे में क्या कहा गया है ये हम चर्चा कर लेते हैं। यह वीडियो विशेष रूप से ऐसे साधक जो योग के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वाईसीबी की तैयारी कर रहे हैं या योग में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण होगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि कपालभाति दोनों ग्रंथों के अनुसार क्या है। कपालभाति के बारे में हठ प्रदीपिका में कहा है भस्त्रावल्लोह कारस्य रेच पूरो शशंभ्रमो कपालभातिर्विख्याता कफ दोष विशोषणी। मतलब है लोहार की धौकनी के समान शीघ्रता से रेचक पूरक करने से कपालभाति होती है। यह कफ दोषों को नष्ट करने वाली होती है, ऐसा हठ प्रदीपिका में कहा गया है। वहीं घेरण संहिता में कपालभाति की विस्तृत व्याख्या है, इससे बिल्कुल विपरीत है। घेरण संहिता के अनुसार कपालभाति क्या है चलिए जानते हैं। वात क्रमेण, व्युत क्रमेण, शीत क्रमेण विशेषतः भालभातिम त्रिधा कुर्यात् कफ दोषम निवारयेत्। घेरण संहिता के अनुसार कपालभाति 3 प्रकार की बताई गई है। वात क्रम कपालभाति, व्युत क्रम कपालभाति और शीत क्रम कपालभाति। वात क्रम में सांसों का प्रयोग हो रहा है और शीत क्रम और व्युत क्रम कपालभाति में जल का प्रयोग होता है। शीत क्रम कपालभाति में मुंह से जल लेकर नासिका से जल को फेंका जाता है और व्युत्क्रम कपालभाति में
नासिका से जल लेकर मुंह से उसको निकालते हैं। और इनके बारे में कहा गया है कि इनके अभ्यास से शीर्ष प्रदेश के सारे कफ दोषों का नाश हो जाता है। शीतक्रम कपालभाति और व्युत्क्रम कपालभाति कैसे करेंगे, क्या उसकी विधि है, पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियोस का लिंक दे रहा हूं, उनको जाकर के आप देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। अब जानते हैं घेरण संहिता के अनुसार वातक्रम कपालभाति क्या है। इडया पूर्येद वायु रेचयेद पिंगलया पुनः पिंगलया पूरयित्वा पुनश्चंद्रेण रेचयेत पूरकम रेचकम कृत्वा वेगेन नतु धारयेत एवं अभ्यास योगेन कफ दोषम निवारयेत। अर्थ है ईड़ा नाड़ी अर्थात बाईं नासिका से श्वास अंदर लेनी है, पिंगला नाड़ी अर्थात दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है, फिर पिंगला नाड़ी से श्वास लेनी है और चंद्र नाड़ी अर्थात बाईं नासिका से उसको बाहर निकाल देना है। पूरक और रेचक की जो क्रियाएं होती हैं उनकी गति तेज होनी चाहिए। इस क्रिया के अभ्यास से सर्दी खांसी से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मतलब घेरण संहिता में आप देख रहे हैं बाईं नासिका से श्वास लेना है, दाईं से फेंकना है, दाईं से लेना है, बाईं से फेंकना है। जिस तरीके से हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं उसी तरीके का अभ्यास है। गति पूर्वक इस अभ्यास को करना है। घेरण संहिता में इसे वातक्रम कपालभाति कहा गया है। तो हठयोग के इन दो प्रमुख ग्रंथों के अनुसार आज हमने जाना कि कितने प्रकार के प्राणायाम होते हैं, कपालभाति क्या है, कैसे कपालभाति का अभ्यास किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि उपयोगी है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो तुरंत आपको मिल सके। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो। जय हिंद।